नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 13 साल पहले सन 2011 के टाइम पे एक लड़की के साथ ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना घटी जिसे खामियाजा उससे जुड़े हुए लोग आज तक भुगत रहे हैं। वो भुगत रही है कि नहीं, इस दुनिया में क्या कर रही है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। लिटरली जो इस घटना के दौरान उसके साथ थे उन तक को नहीं है। घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ले चलूंगा आपको सन 2011 में और शुरुआत करूंगा एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी की जो आपको एक लिटरली ऐसी सीख देने वाली है कि आज लिखवा के रख लो। आज की इस सीख को कोई फेक नहीं बोल पाएगा क्योंकि सब लोग विश्वास करेंगे आज की इस कहानी के ऊपर। देख लेना, 2011 के टाइम पे दिल्ली के एक इलाके में दो फ्रेंड्स रहा करती थी। एक ही मोहल्ले में रहती थी। एक का नाम था राशिका और एक का नाम था रवीना। ये बचपन से फ्रेंड्स थी, लेकिन घटना 2011 में घटी थी, इसलिए हम 2011 में हैं अभी। तो राशिका और रवीना का सीन ये था कि सुबह सुबह अपने स्कूल को निकल जाया करती थी। क्लास 10th में थी और दोपहर के समय छुट्टी होती थी। फिर अपने घर आती थी पैदल पैदल, आना जाना पैदल पैदल, मोहल्ले में ही थी ना तो साथ में ही आती जाती थी। फिर घर पे आके खाना वाना खाएंगी, हल्की फुल्की पढ़ाई किए और फिर 4:30 बजे के आसपास अपनी ट्यूशन क्लासेस चले गए। वहाँ से 7 बजे के आसपास या 6:30 बजे के आसपास इनकी ट्यूशन क्लासेस की छुट्टी होती थी और ये लोग दोनों साथ साथ में चलते हुए अपने घर तक आ जाते थे। अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन में एक कैच था। कैच ये था कि स्कूल से जो इनके घर का रास्ता था उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। लिटरली एक प्रॉपर शमशान घाट, ऐसा वाला कोई नहीं कि जहाँ पर कई बार होता है ना कि जो लोग शमशान घाट नहीं जा पाते हैं और लोगों को जला देते, नहीं वैसा वाला नहीं। प्रॉपर शमशान घाट इनके स्कूल और घर के रास्ते में था और इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता इनके घर जाने का था ही नहीं। एक ऐसा कच्चा सा गली भली वाला रास्ता था, लेकिन वो भी शमशान घाट के पीछे तरफ से होता हुआ आता था। तो वहां से तो एकदम ही डर लगता था क्योंकि ये जो मेन रोड है वो तो प्रॉपर रोड है, वो सामने से होते हुए जाने वाली शमशान घाट को, लेकिन पीछे वाली रोड तो बिल्कुल सुनसान होती थी। तो वहां से कोई आता जाता नहीं था और ये दोनों बच्चियां तो कतई नहीं, क्योंकि इनके घर वालों ने मना करके रखे थे कि शमशान घाट के पीछे वाले रास्ते से मत आना, सामने वाले रास्ते से आना, क्योंकि पीछे वाला रास्ता तो कच्चा रास्ता है, सामने वाला रास्ता तो मेन रोड है। ठीक है भाई, एक दिन की बात है, इनकी स्कूल से छुट्टी हुई और दोनों फ्रेंड्स अपने घर को जाने लगी। दोपहर के लगभग 1:30-2 का समय हो रहा था और दोनों फ्रेंड्स देखती हैं कि सामने से किसी की अर्थी आ रही है, किसी की अंतिम यात्रा चली आ रही है। ये लोग अभी शमशान घाट के गेट के पास ही पहुंचे हैं और सामने से इनके तरफ ही, मतलब क्योंकि गेट के सामने है ना, तो इनके तरफ ही एक अर्थी आ रही है। तो अपने जो राशिका थी ना, वो एक ब्राह्मण फैमिली से, और इसकी मम्मी हमेशा से इसको अलग अलग तरह की सीख देती थी जो कि नॉर्मली हर तरह के बच्चों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि ब्राह्मण्स जो होते हैं अपने बच्चों को हर एक चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो इसकी मम्मी हमेशा से इसको सिखाती थी कि बेटा, बचपन से जब ये क्लास 2nd में थी ना तब से ये चीज़ करती थी। इसको याद है ना कि क्लास 2nd तक का इसकी मम्मी सिखाती थी कि कभी भी किसी की भी ऐसी अंतिम यात्रा दिखे तो ऐसा हाथ जोड़ लेना उसको देख के और भगवान से 2 सेकंड के लिए प्रार्थना कर देना कि हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। ऐसा बोल के ही आगे निकलना और फिर पीछे पलट के उस अर्थी की तरफ बिल्कुल मत देखना। ये चीज़ अपनी राशिका बचपन से करती थी। ठीक है भाई, राशिका बार बार मैं राशि बोलता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा प्रार्थना करके निकल जाए। तो उसको अर्थी आते हुए दिखी तो राशि ने ऐसा करी भी, मन में बोल दी कि हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना, और आँख खोल ली और सीधे चलने लगी और अपनी फ्रेंड को देखी साइड में चल रही रवीना को। तो रवीना ने ना ही प्रणाम करी थी और ना ही कुछ भी रिएक्ट करी थी, वो हंसते खेलते हुए जा रही थी। तो फटाक से राशि रवीना से कहती है कि रवीना, प्रणाम कर ले, किसी की अर्थी जा रही है और मन में बोल देना इनकी आत्मा को शांति मिले। बोलती क्यों? बोली ऐसे ही मेरी मम्मी बताती है कि ऐसा कर देना चाहिए, अच्छा होता है, जिनकी मृत्यु हुई है उनको ठीक लगता है। तो बोलती है मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानती। बोलती अरे बोल दे, और फिर बोलने के बाद पीछे पलट के मत देखना। बोलती क्यों? नहीं, बोलती पीछे पलट के देखना अच्छा नहीं माना जाता है। ये बोलती है क्या बात है, एक ही चीज़ से कुछ अच्छा भी हो जाता है और एक ही चीज़ से कुछ बुरा भी। मैं नहीं मानती। ऐसा रवीना ने बोली और पीछे पलट के, वो अर्थी अब इनको क्रॉस कर चुकी थी, ये भी थोड़ी आगे बढ़ चुके शमशान घाट के गेट से, पीछे पलट के उस अर्थी को ध्यान से देखने लगी।
और हंसने भी लगी, हंस रही है। वो अर्थी प्रॉपर पूरी अंतिम यात्रा जो लोगों की थी, वो अंदर घुसी है शमशान घाट के गेट के, और वो प्रॉपर देख देख के हंस रही है। तो ये गुस्से में बोल दी राशि ने, तू पागल वागल है क्या, क्या कर रही है? मतलब अगर तुझे मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसी चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो ठीक है, नॉर्मली तो बिहेव कर सकती है ना, ऐसा पलट पलट के देख के हंस क्यों रही है? किसी की मृत्यु हुई है, ये कोई तरीका है क्या? क्लास 10th में थी राशि, फिर भी इतनी समझदार। लेकिन रवीना बोलती है, अरे मैं नहीं मानती ये सारी चीज, मरने वाला मर गया, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा बोल के फिर हंसने लगी। अब इसको थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन इसने अपने गुस्से को कंट्रोल करी कि ठीक है, जैसी जिसकी सोच, राशि ने मन में सोची, जैसे जिसकी सोच, रवीना को ऐसे बिहेव करना है तो ऐसे ही करने दो। मुझे जो मेरी मम्मी ने, मेरे नाना जी ने हमेशा से सिखाए हैं, मैं वैसा बिहेव करूंगी। ठीक है भाई। ऐसी बातचीत करते करते अब अपनी सबसे पहले रवीना का घर आ गया। राशि ने रवीना को बाय बाय करी और थोड़ा आगे जाके अपने घर में एंटर कर गई। मोहल्ले में ही रहते थे ना। फिर अपना आराम करिए, थोड़ा खाना वाना खाए, थोड़ी पढ़ाई करी और कोचिंग क्लासेस पहुंच गई। यहाँ से कहानी एक अजीब व गरीब टर्न लेती है। कोचिंग क्लासेस ये 4:30 बजे स्टार्ट होती थी, 4:15 बजे पहुंच गई। 4:15 बजे कोचिंग क्लासेस, इसकी फ्रेंड भी आ जाया करती थी। अब आप लोग बोलेंगे कि साथ में क्यों नहीं गई ये लोग? तो कभी साथ में जाती थी राशि रवीना, तो कभी साथ में नहीं जाती थी, मूड के ऊपर डिपेंड करता था। और वैसे ही आज थोड़ा सा हल्का सा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया था दोनों के बीच में, इसीलिए राशि रवीना को लेने के लिए उसके घर के पास नहीं रुकी और वो डायरेक्टली कोचिंग आ गई। सोची कि रवीना आ ही जाएगी, रवीना नहीं आई। कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई, 5 बज गए, 5:15 बज गए और अब 5:30 बजे कोचिंग क्लासेस आधी कंप्लीट हो चुकी है और अब आधी बची हुई है, 1 घंटे में छुट्टी हो जाएगी। और तब जाके क्लासेस में एक अजीब और गरीब कांड होता है। कोई तो भी, दरवाजा ऐसा लगा हुआ था और मैडम अंदर पढ़ा रही थी। दरवाजा धक 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 करके नॉक करता है। दरवाजा इसलिए लगा हुआ था क्योंकि चलती हुई रोड के साइड में कोचिंग क्लासेस थी और नीचे से गाड़ियों की बहुत आवाज आती थी। तो मैडम पढ़ाती थी तो कई बार बहुत आवाज हो जाती थी ना ट्रैफिक की, तो बंद कर देती। तो कोई धक 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 करके बदतमीजी से, जैसे कोई किसी का दरवाजा खटखटाता है ना, वैसा खटखटाता है। तो मैडम जी को गुस्सा आता है और मैडम जी भी झन्नाते हुए जैसे दरवाजा खोलती है तो मैडम जी भी हैरान, और कोचिंग क्लासेस के जितने भी बच्चे थे राशि को मिला के सब टेंशन में, क्योंकि दरवाजे में कोई और नहीं बल्कि रवीना खड़ी थी। नॉर्मल अवस्था में नहीं, बल्कि एक लड़के के हुलिये में। मतलब सिर्फ कपड़े नहीं भाई, लड़कियां कई बार लड़कों के कपड़े पहन लेती हैं, लेकिन उसने अपना बाल भी काट डाली थी। रवीना को अपने बाल बेहद ज्यादा पसंद थे, लेकिन उसने लिटरली पूरे बाल काट दिए अपने। जैसे इतने बड़े मेरे बाल है ना, उतने बड़े बाल कर ली। और पता नहीं किसके कपड़े पहन के आए थी, अलग ही वो प्रॉपर लड़कों के कपड़े थे, प्रॉपर लड़कों के कपड़े। और जैसे छपरी लोग होते हैं ना, वो अपना जो जीन्स एकदम ऊपर उठा के, ऐसा पैर से ऊपर उठा के ऐसा पहनते हैं, एकदम ऊपर उठा के, इतना इतना ऊपर उठा के मेन पैर से, अपने एंकल से, वैसा उठा के पहनी हुई है। तो सब देख के टेंशन में आ गई, ये क्या है? मैडम ने बोली कि ये क्या तरीका है, और तुमको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, चलो अंदर, इतनी लेट आई और ऐसा हुलिया में, चलो बैठो, बहुत लेट हो गई हो तुम, ऐसा बार बार लेट मत किया करो। और ये जाके बैठ गई, कुछ रिएक्ट भी नहीं करी। और ना ही रवीना ने अपनी फ्रेंड राशि से कुछ बात करी। राशि ने मनी मन सोची कि शायद मन हुआ होगा बाल कटाने का तो कटा ली होगी, लेकिन इस तरीके से कटाया भी जाता है तो प्रॉपर कटाया जाता है ना, मतलब प्रॉपर दिख रहा था कि उसने बस ऐसा कैंची उठा के खुद ही काट डाली है। अजीब लगा ये चीज़ अपनी इसको। फिर कोचिंग क्लासेस की छुट्टी हुई है, तब रवीना जब राशि घर जाने लगी ना, तो पीछे से रवीना उसके पास आती है, क्योंकि पूरी कोचिंग क्लासेस में रवीना ने राशि से कुछ बात नहीं करी थी। तो राशि ने भी सोची कि मैं बात नहीं करती हूँ, अगर वो बात नहीं करना चाहती है तो मैं निकल जाती हूँ। तो ऐसे निकल ही गई, तो पीछे से आती अपनी रवीना राशि के पास, अरे सुनना सुनना, नाम नहीं ली, राशि सुनना या राशि का सुनना ऐसा नाम नहीं ली, डायरेक्ट उसके पास आई, अरे सुनना सुनना, चल सुट्टा पी के आते। तो उसको बड़ा अजीब लगा, क्या बात कर रही है? बोली हाँ हाँ सुट्टा पी के आते हैं। और फिर गाली दे दी। यानी इसने इस तरीके से बात करी कि जिस तरीके से इसने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब रवीना अपने मुंह से कभी अननोन पर्सन के सामने ना तू तड़ाक करके भी अपने पहचान वालों को नहीं बोलती थी, तुम आप करके, ऐसे वो नेचर की थी रवीना। लेकिन अभी तो 4 लोग देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं और रोड में चलते हुए लोग भी, और गाली दे के बोलती, अरे बीसी वाली गाली दी और चल छुट्टा पी के आते हैं। तो इसने बोली ये क्या तरीका है,
ऐसा क्यों बोल रही है तू? बोले अरे कुछ नहीं यार, ये लाइव है, ये वो करके उसके कंधे में हाथ डाल दी। राशि को अजीब लगा, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, तो राशि ने भी उसका हाथ हटवाई है और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा के राशि अपने घर पहुंच गई। रवीना शायद पीछे ही छूट गई। राशि जैसी घर पे आई तो राशि ने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई कि आज रवीना बड़ी अजीब बिहेव कर रही थी मम्मी। क्योंकि देखो, राशि के फैमिली का रवीना की फैमिली से अच्छा रिलेशन था, एक मोहल्ले वाले थे ना, इसलिए राशि अपनी मम्मी को बताती है रवीना के बारे में कि रवीना आज कोचिंग क्लासेस बहुत लेट आई और इस तरीके के हुलिये में आई थी, बाल वाल कटवा डाली थी और नीचे मेन रोड में आके गाली वाली देके बात कर रही थी मम्मी। तो मम्मी को बड़ा हैरान हुई कि, क्योंकि मम्मी ने रवीना को बचपन से देखी हुई है, राशि की मम्मी ने रवीना को बहुत छोटेपन से खिलाई भी है, समझ लो ऐसा है। तो उनको बहुत हैरानगी हुई, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दी। बोली कि अरे होता है, कई बार किसी का मूड ठीक नहीं रहता है तो कई बार लड़कियां बाल कटा देती, छोड़ ना, उसने बाल कटा दी, तू इतना क्यों टेंशन ले रही? बोली हाँ मम्मी सही बात है। खैर, राशि ने भी उस चीज़ को इग्नोर कर दी और ये वाली रात भी कट गई। अब अगला दिन निकला, ये स्कूल पहुंची, ये उसको लेने के लिए नहीं गई। राशि अपनी रवीना को लेने के लिए उसे घर नहीं गई आज, वो डायरेक्ट आज भी स्कूल पहुंच गई। क्यों लेने नहीं गई? क्योंकि कल से रवीना बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, ऐसे बाल वाल कटवा डाली है, ऐसे लड़कों के कपड़े पहन रही है, गाली दे रही है, सुट्टा पीने चलने बोल रही है, किसी की अंतिम यात्रा या अर्थी को देखकर हंस रही है। तो ये चीज़ गंदी लगी थी राशि को, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों से गलत चीज़ों में नाराज़ होना बिल्कुल सही है, राशि बिल्कुल सही कर रही थी। और वो अपने स्कूल पहुंच गई, देख रही है कि देखो भले कितना भी नाराज़ हो जाए वो अपनी फ्रेंड से, कोई भी अपना फ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाए तो आपका फ्रेंड ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रिश्ता तोड़ देगा, लगेगा ना उसको यार कहाँ गया, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी राशि अपनी स्कूल में पहुंच गई है 7:30 बजे सुबह, और प्रेयर चल रही थी। 7:30 से 8:30 तक प्रेयर चलती थी और फिर ये लोग क्लासरूम में जाते थे। तो राशि प्रेयर कर रही है और नोटिस कर रही है कि रवीना अभी तक आई नहीं है। तो राशि को थोड़ा अजीब भी लगा, यार ठीक है कि नहीं, कल बड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी, कब आएगी कब आएगी। 8:30 बज गए, सब बच्चे अंदर चले गए, अब बजते हैं 9:30। 9:30 बजे क्लासरूम में एंटर करती है। क्लासरूम मतलब स्कूल के भी क्लासरूम का दरवाज़ा ना प्रॉपरली ऐसा बंद था, और मैडम अंदर पढ़ा रही, और प्रिंसिपल मैडम कोई तो भी लेक्चर ले रही थी। ये पता है कैसे एंट्री मारती रवीना? धाड़ से लात मारती है, फट से दरवाज़ा खुलता है और पूरा स्कूल गूंज जाता है, बहुत ज़ोर से लात मारी। तो प्रिंसिपल मैडम एकदम घबरा गई, बोली ये क्या तरीका है। और प्रिंसिपल मैडम ने जब रवीना को देखी तो पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि रवीना अब अपना हुलिया और भी ज़्यादा बिगाड़ चुकी थी। उसने एकदम इतनू से बाल करवा ली कि काटी खुद से नहीं समझ में आ रहा भाई, इतनू से बाल हो गए, और कपड़े इतने गंदे इतने मैले पहनी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि नाले से उठाकर कपड़े पहन के आ गई है किसी के, लिटरली जो गटर वटर में कोई कपड़ा फेंक देता होगा ना, वो पहन के आ गई। उसके पास से बहुत बुरी बदबू भी आ रही है, और कोई टूटी सी चप्पल जिसमें वो पिन फंसा के पहनते हैं। भाई रवीना के जो पारिवारिक स्थिति थी पैसों के मामले में वो ठीक ठाक थी, मिडिल क्लास लोग थे, ऐसे कपड़े इसके घर में हो ही नहीं सकते थे रवीना के, और ये बात राशि को बहुत अच्छे से पता थी। रवीना ऐसे हुलिये में आई तो प्रिंसिपल मैडम गुस्सा आ गया, एक तो लात मार के आ रही है, कौन है, हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल में ऐसा घुसने की। ऐसे जाके प्रिंसिपल मैडम ने चट से उसको तमाचा मार दी। तो इसने बदले में क्या की होगी सोचो। प्रिंसिपल मैडम के ऐसे बाल पकड़ के ऐसे खींची और उनने भी फट से बजा दी। प्रिंसिपल मैडम तो ऊपर से नीचे तक हिल गई। जितने बच्चे थे उसके क्लास के प्लस राशि रवीना को देखकर पहचान चुके थे, लेकिन रवीना को यह क्या हुआ। अब बहुत अफरा तफरी मच गई और उस समय रवीना को क्लासरूम से बाहर कर दिया गया, स्कूल से भगा दिया गया और बोला गया कि अब पेरेंट्स को लेकर आओगी ये वो। अब ये नज़ारा देखकर राशि को रहा नहीं गया। कुछ भी कहो, रवीना उसकी बचपन की फ्रेंड है। ये घर पहुंची अपनी स्कूल कंप्लीट करके और रवीना के घर पर नहीं गई क्योंकि घबराई हुई है। वो समझ चुकी है कि रवीना के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वो अपनी मम्मी को जाके फिर से पूरी बात बताती कि मम्मी आज स्कूल में क्या हुआ। तो मम्मी अब थोड़ी ध्यान से सुनती है और बोलती है कि ठीक है भाई, एक काम करती हूँ, मैं रवीना की मम्मी से फ़ोन में बात करती हूँ। तो फ़ोन लगाई राशि की मम्मी ने रवीना की मम्मी को और पूछी कि रवीना कैसी है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो रवीना की मम्मी बड़ी परेशान थी और लगभग रोने जैसी थी।
पूरी परेशानी रवीना की मम्मी ने राशि की मम्मी को बताई। बोली कि पता नहीं 2 दिन पहले से जब से स्कूल से आई हुई है बड़ा अजीब बर्ताव कर रही है, कैंची उठा के पूरे बाल काट डाली है, फिर आज और बाल काट ली थी, फिर ऐसा लग रहा है कल पूरी गंजी ना हो जाए, फिर सब लोग गंजी चुड़ैल बोलेंगे। मतलब ऐसा उसने अपना हुलिया बना कर रख ली है कि कोई इंसान ऐसा अपना हुलिया नहीं बनाएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी राशि की मम्मी को भी। राशि की मम्मी रवीना की मम्मी से बोलती है, अरे आप चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से बात करती हूँ। दरअसल राशि की मम्मी के पिताजी यानी राशि के नाना जी पेशे से एक प्रॉपर ब्राह्मण, जो पूजा कराने वाले ब्राह्मण होते हैं ना वो, और उनको ना थोड़ी चीज़ों का ज्ञान था, थोड़ा झाड़ फूक करना भी आता था। हनुमान जी के नाम पे थोड़ा झाड़ फूक करते थे। तो बोले ठीक है भाई, फ़ोन लगा के बात करो। तो अब राशि की मम्मी अपने पिताजी को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है कि रवीना के साथ क्या क्या हो रहा है। वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले फटाफट पहुंचता हूं। अब राशि के जो नाना जी थे वो भी दिल्ली में रहते थे, एक दूसरे इलाके में। वो फटाफट पहुंच गए। राशि की मम्मी को बोले कि चलो रवीना के घर पर सब लोग। अब सब लोग रवीना के घर पर गए। तो रवीना अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में थी और बाकी रवीना के घर वाले नीचे ही थे। तो राशि के नाना जी राशि को बोलते हैं कि बेटा तेरी दोस्त है, तू ऊपर जा। बोलती है नहीं नाना जी, मुझे डर लग रहा है, वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रही है, मैं अकेले उससे मिलने नहीं जाऊंगी। वो बोलते हैं अरे मेरे ऊपर भरोसा तो कर, तेरा नाना हूँ मैं, तेरे को कुछ होने दूंगा क्या, तू जा। तो बड़ी हिम्मत जुटाते हुए राशि गई है भाई। नाना जी एक तरफ, बेस्ट फ्रेंड एक तरफ, तो बड़ी हिम्मत जुटाते हुए ऊपर गई। जैसे लिटरली उसके कमरे में पहुंची है ना, तो क्या देखती है कि जो रवीना है ना, उसने एक चाकू उठा के रखी है और चाकू को अपने बाल में ऐसा खच 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 करके खींच रही है। मतलब जो उसके बाल थे ना, इतने इतने से बाल रहे होंगे, उसने काट डाली थी ना दूसरी बार भी, वो उन बालों को भी चाकू से उखाड़ने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे तो ना जाने कितना लग गया होगा। सोचो पूरी ताकत से ऐसे, उसका शरीर, उसका दिमाग उसके साथ नहीं है अभी, वो क्या कर रही है उसको नहीं मालूम। और लिटरली उसकी पूरी आंखें ऐसी पलटी हुई थी और ये ऐसा ऐसा कर रही थी। और अचानक से राशि वहां पर एंटर करी। रवीना की ऐसी स्थिति देखी तो ये घबरा गई और जोर से चिल्लाई। जैसी राशि ने जोर से चिल्लाई तो नीचे खड़े हुए नाना जी को, राशि की मम्मी को, रवीना की मम्मी को हिंट मिल गया कि ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत ही नाना जी आगे बढ़े। नाना जी ने एक पोटली रखे हुए थे, पोटली में हाथ डाले, वहां से निकाले भभूत और ऊपर जाके फटाक से उसके जो कमरा था वहां पे एक बॉर्डर जैसी बना दी है। उस बॉर्डर के अंदर अब कमरा है, कमरे के अंदर अपनी रवीना और राशि है। राशि तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करी, फट से भाग गई। वो सर्कल को क्रॉस करके, भभूत का सर्कल क्रॉस करके राशि बाहर निकल गई है। अब रवीना एकदम चाकू पकड़ के ना राशि को मारने के लिए, उसके पीछे हमला करने के लिए दौड़ी है। तो वो लिटरली भभूत वाला जो बॉर्डर था ना, वो वहाँ से जैसे कदम बढ़ाई आगे तो एकदम का ऐसा झटका लगा और ऐसा उल्टे सर के बल फट से नीचे गिरी है और एकदम बेहोश जैसी हो गई। अब नाना जी तुरंत पास आए, उसकी ऐसी नब्ज चेक किए हैं, आंख बंद किए हैं और कुछ सुनने की कोशिश किए। कुछ सेकंड तक नाना जी सुनते हैं, फिर आंख खोल के नाना जी कहते हैं कि इसे ठीक 5 मिनट बाद फिर से होश आएगा और ये सारी चीज़ें अपने मुंह से बोलेगी। फिर नाना जी अपने पोटली से कुछ तो और निकालते हैं और उसके मुंह में करके ऐसा फूंक देते हैं। कुछ तो भी ब्लैक कलर का था, उसके ऊपर उड़ता है और वो 5 मिनट बाद उड़ती है और बिल्कुल भारी सी आवाज़ में, जैसे कि उसकी डबल आवाज़ जैसी हो गई हो, वैसे बोल रही। डबल आवाज़ हो सकती है, जैसे ऐसे ऐसे डबल आवाज़ होती है ना, ऐसी ऐसी इस तरह की उसकी डबल आवाज़ हुई। बोल रही है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही ये बात रवीना ने कही, इसने मेरी हंसी उड़ाई है, सामने खड़ी हुई राशि सब कुछ समझ गई हंसी क्या उड़ाई थी, क्योंकि यही वही हंसी जो थी 2 दिन पहले वाली हंसी उसके दिमाग में ट्रिगर करी थी कि रवीना हंस कैसे रही है किसी की अर्थी में, और इसने मेरी हंसी उड़ाई थी। रवीना के अंदर जो कोई भी वो आज ये बोल रहा है। राशि फटाफट 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 सब बता दी थी, ऐसा ऐसा हुआ था। नाना जी बोलते कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता है, हम समाधान करते हैं। फिर नाना जी ने अपनी पूजा पाठ शुरू किए हैं। 2-3 घंटे तक पूजा पाठ चली है और फिर बोले कि अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इसकी अवस्था बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि वो चाकू से ये सब भी कर रही थी ना, बाल उखाड़ने के लिए, तो कितना निकला होगा अंदर का सब। तो उसको फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं।
फिर राशि भी अपने घर पर चली गई। राशि तो 2-3 रातों तक सो नहीं पा रही है, नहीं सोने की वजह से उसको फीवर आ गया। फिर 15-20 दिन बाद स्कूल नहीं गई, ना राशि गई ना रवीना गई। 15 दिन बाद राशि को कट्टू पता चलता है कि रवीना अब थोड़ी ठीक है, और जब वो हॉस्पिटल में थी तो रात में उसको होश आया और होश में आके बोल रही थी अपनी मम्मी से, मम्मी मुझे क्या हो गया, मेरे बाल कहाँ चले गए, मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था कि क्या हो गया था, बताओ आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पूरा शरीर पेन कर रहा है। तो रवीना की मम्मी ने उसको बहुत समझाई कि बेटा सब कुछ ठीक है, तेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर सिर में चढ़ गया था, ऐसा ऐसा करके रवीना की मम्मी ने उसको बना दी। और बस ऐसा करके उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर कुछ दिन बाद रवीना का पूरा परिवार रवीना को लेकर वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया। फिर वो परिवार वाले कहाँ चले गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। राशि ने रवीना से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि राशि के मन में एक अलग ही डर बैठ गया रवीना को लेकर। लेकिन जब अपने साल बीत चुके हैं, 13 साल बीत गए हैं, तो अभी ऐसा सोचती कि एक बार बात कर ली होती, तो हालचाल जान ली होती, उसके साथ कुछ हुआ। वो आखिरी इंटरेक्शन था जब प्रॉपरली उसको देखी थी ऐसा चाकू पकड़ के अपने बाल उखाड़ते हुए। वही चीज़ें आज राशि के जहन में ताज़ा हैं, वही आखिरी सी यादें रवीना की है। और आज राशि को कुछ नहीं मालूम कि रवीना जिंदा है कि कहाँ है, कैसी है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसके साथ कुछ नहीं पता। ये कहानी लिखने का मकसद यही था राशि का, कि मेरे ज़रिए एक मैसेज सभी को पहुंच जाए कि कभी भी किसी की भी अर्थी को देखकर मजाक ना उड़ाए। मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और कभी इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, और हमेशा ये करना चाहिए, कभी जा रही है अर्थी तो हाथ जोड़ ले, प्रार्थना कर ले कि उसके साथ सब कुछ ठीक रहे। बस इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।